Hello. सत श्री अकाल। What are your favorite bands, music, songs? जी मुझे आर्यंस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरी बचपन की यादें हैं आर्यन से। आँखों में तेरा ही चेहरा वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज उसमें एक बहुत ही इनोसेंट लव स्टोरी थी और उसके लिरिक्स बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। एक्चुअली इट इज़ अ लव सॉन्ग तो वैसा फील होता है। और उसके बाद में देखा है तेरी आँखों को, आई थिंक वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है आर्यंस का अगेन। तो उससे काफ़ी यादें जुड़ी हैं। उसके बाद में ऑफकोर्स बाकी भी है, वन डायरेक्शन है, बीटल्स हैं, वैम्स हैं, ये सारे हैं। बट या इवन म्यूजिशियंस आई लव शंकर एहसान लॉय। आई थिंक कमाल है वो जो उनका ट्रायो है, इट्स अमेजिंग। उनके इतने खूबसूरत गाने हैं, आप देख लीजिए जितने भी उनके गाने हैं उसमें एक पोइट्री है एंड मुझे पोइट्री से बहुत ज़्यादा प्यार है। सो ये हो गया। उसके बाद में माइकल जैक्सन। आई थिंक माइकल जैक्सन, उनसे बड़ा बैंड कोई था नहीं, उनसे बड़ा क्राउड पुलर कोई था नहीं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है मेरे पास यहाँ पे, ये माइकल जैक्सन की हैट है। तो ये भी मैंने उनके जो सॉन्ग्स हैं जो बचपन से देखता आ रहा हूँ उससे इंस्पायर होकर ही मंगवाई थी। सो या यही होता है मेरे ख्याल से, हम जब किसी को देखते हैं, किसी को पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसे इमिटेट करने की कोशिश करते हैं या कहीं ना कहीं उनके जैसा दिखने की या उनके जैसी कोई कला अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं और उस तरीके से हम बहुत क्लोज फील करते हैं उस इंसान से। इतना कि आप शायद कभी उनसे ज़िंदगी में मिले नहीं हैं, लेकिन जब आप मिलेंगे तब आपको कोई स्ट्रेंजनेस नहीं लगेगी उनसे, आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगेगा कि आप उस इंसान को जानते हो। तो आई थिंक म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो आपको लिटरली एक कनेक्शन, बोलते हैं ना राब्ता, उर्दू वर्ड है राब्ता, वो फॉर्म करवा देती है किसी भी इंसान से, कोई भी जाति प्रजाति का हो, चाहे आप उसे जानते हो या आप उसे नहीं जानते हो। आई थिंक अगर मुझसे कोई पूछेगा कि ज़िंदगी क्या है तो मैं यही बोलूँगा कि यार ज़िंदगी तो म्यूज़िक है, क्योंकि म्यूज़िक बिना लाइफ अधूरी है। और मैं बिल्कुल भी पोइटिक या फिलोसॉफिकल साउंड नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ, सच यही है क्योंकि दिल की धड़कन में म्यूज़िक है, आपकी मेरी सांसों में म्यूज़िक है, फ़ैन के चलने में म्यूज़िक है, खामोशी की एक अपनी आवाज़ है। तो हर एक चीज़ में म्यूज़िक है, म्यूज़िक बिना कुछ भी नहीं है। एंड ऑफकोर्स बॉन जोवी, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, कौन से बैंड्स और आर्टिस्ट मुझे अच्छे लगते हैं। बॉन जोवी हो गए, मुझे उनका यू गिव लव अ बैड नेम बहुत अच्छा लगता है वो सॉन्ग। देन ऑफकोर्स एनरिके इग्लेसियस, उसके सारे सॉन्ग्स मुझे अच्छे लगते हैं, बिग फैन। एंड ब्रिटनी स्पीयर्स, ऑफकोर्स जेनिफर लोपेस मेरी एक बहुत ही करीबी मैत्री है, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया जेनिफर लोपेस और उनके गानों से। तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छी लगती है इन द सेंस मुझे उनके गाने अच्छे लगते हैं जी। Three words you use the most? या ओके ओके, ऑल राइट, समथिंग लाइक दैट, ऐसा ही ऐसा कुछ। बट आई यूज अ लॉट ऑफ ऐसा नाउ डेज। इट्स मोर लाइक आई एम मोर ऑफ अ लिसनर। मैं सुनता ज़्यादा हूँ, बोलता थोड़ा कम हूँ। तो कहीं ना कहीं वो एक्टिंग का ट्रीट है कि हम सुनते ज़्यादा अच्छे से और हम बोलना कम चाहिए, ऐसा सिखाते थे स्कूल में। क्योंकि अगर आप बोलोगे तो आप कुछ नया सीख नहीं पाओगे, लेकिन शायद आप सुनो तो आप कुछ नया जान जाओगे। ऐसा गौतम बुद्ध उन्होंने कहा था, तो उसी को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ थोड़ी थोड़ी। Your biggest dream for this year? कि मेरा सबसे बड़ा सपना तो यही है कि मैं अपनी मम्मी का सारा सपना पूरा करूँ। उनका जो भी सपना है, जो भी उनका ख्वाब है, जो भी उनकी ख्वाहिशें हैं, सब कुछ है, वो सब पूरी करूँ। उससे बड़ा और कोई सपना नहीं है, हमेशा से वही सपना रहा है। हाँ, उसके बाद में आरज़ू है बहुत सारी है, तमन्नाएं बहुत सारी है। बड़ा बंगला बनाना है, प्राइवेट जेट खरीदना है, प्राइवेट चॉपर होना चाहिए, आई वॉन्ट टू बाई 3 cars and waste 1, वो सारी चीज़ें, बड़ा सा पूल होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो ख्वाहिशें बहुत सारी हैं। आरज़ू और ख्वाब सिर्फ एक ही होते हैं इंसान के, उसके बाद में तमन्नाएं बहुत सारी होती है मेरे हिसाब से। तो ख्वाब तो वो एक ही है, एटलीस्ट मेरा तो एक ही है अपने लिए, आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ। तो मेरा तो एक ही है बस, कि अपनी मम्मी का सपना पूरा करना है। एंड वो सपना यही है कि वो मुझे बड़े पर्दे पे एज एन एक्टर देखें, और बस
तो मुझे वही करना है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। Just think about the first time you saw a person you fell in love with. Imagine that moment. Yeah, I'm done imagining, I guess. I'm sure you have more questions for me. The most embarrassing moment of your life? It's pretty funny. एक्चुअली क्या हो गया था कि स्कूल में ना एक कंपटीशन था, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स थे, उसमें से एक सिंगिंग और डांसिंग का था। तो सिंगिंग टीचर ने मुझे सिंगिंग के लिए ऑब्वियसली उन्होंने मेरा ऑडिशन किया और आई गॉट सिलेक्टेड, मैं सिलेक्ट हो गया उसमें। उसके बाद डांसिंग टीचर थी, एक्चुअली उन्होंने भी मेरा ऑडिशन किया। एक्चुअली डांसिंग टीचर, जो डांस टीचर थी मेरी, उन्होंने मेरा पहले ऑडिशन लिया था, सिंगिंग वाली टीचर ने बाद में लिया था। तो क्या हो गया कि अब मैं दोनों ही फील्ड्स में सिलेक्ट हो गया। अब मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी जो है दुविधा हो गई कि यार मैं इसमें भी सिलेक्टेड हूँ, इसमें भी हूँ, अब चूज़ क्या करें और कैसे मैनेज कैसे करेंगे दोनों चीज़ों को एक ही साथ में, क्योंकि एक ही दिन पर परफॉर्म करना है और दोनों अलग अलग कलाएं हैं अपने आप में। तो कैसे उसके बाद में दोनों टीचर्स आई साथ में और उन्होंने मुझे बोला कि तुमने इनका भी ऑडिशन दिया था डांस के लिए और तुमने इनका सिंगिंग का भी ऑडिशन दिया था, तो आपने बताया नहीं, सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था, आप क्या करना क्या चाहते हो आप फाइनली। तो मैंने डांस सिलेक्ट किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शाय था, तो मैंने सोचा कि यार डांस में ज़्यादा लोग होंगे और सिंगिंग शायद से अकेले अकेले जाना होगा गाने के लिए पब्लिक के सामने, तो इससे अच्छा है ना डांस ही लेते। तो उसमें धोती पहननी थी, अब धोती पहनना मुझे आता नहीं है, तो मेरी मॉम थी, उन्होंने मुझे मेरा एक फ्रेंड है उसके घर पे लेके गए और उसके फादर ने मेरी धोती पहनाई है मुझे, ठीक है। और हम परफॉर्म करने वाले थे पार्ले जी फैक्ट्री में, जो बेले पार्ले में, और ऑन स्टेज मेरी धोती खुल गई। एक्चुअली मैं अपनी धोती के ऊपर मेरा पैर आ गया और धोती खुल गई। तो ऑडियंस बहुत ज़्यादा हंसने लग गई ऑफ कोर्स, तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आने लग गई। उसके बाद मैं भाग के बैक स्टेज गया हूँ, फिर मैंने अपनी धोती एकदम वैसे जैसे सलमान खान ने टावल पहना था जीने के 4 दिन में, वैसे रैप अराउंड करके बहुत ही स्टिफनेस और अनकम्फर्टेबलनेस के साथ मैंने डांस किया था पूरा। तो हाँ, वो बहुत बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट था मेरा क्योंकि आप समझ सकते हो पूरी क्लास है सामने, आपके क्लासमेट्स हैं, उनके सामने टीचर्स हैं आपके, उनके सामने आपकी धोती खुल गई। बट मैं सेकेंड स्टैंडर्ड में था, सो आई गेस थोड़ा सी एम्बैरेसमेंट के साथ मैं निकल दिया साइड में से। Were you part of the cool group in school? Be honest. एक्चुअली मेरे स्कूल में सिर्फ 2 ही दोस्त थे। आई डोंट थिंक सो कि 3 जन को ग्रुप कहा जा सकता है, शायद कहा जा सकता है, पता नहीं। एक का नाम सागर था, एक का नाम विवेक था। विवेक से मेरी लड़ाई भी बहुत होती थी लेकिन दोस्त भी था वो। सागर था, राज था एक फ्रेंड, और एक विवेक था। तो ये लोग दोस्त थे मेरे। आई डोंट थिंक सो कि कूल ग्रुप, द कूलेस्ट ग्रुप ऑफ द ग्रुप हमारा था या द कूलेस्ट ग्रुप इन द स्कूल हमारा था। बट आई थिंक आप किसी भी ग्रुप में होते हो, आपको लगता है कि शायद आपका जो ग्रुप है वो सबसे कूल ही है। सो हाँ, वो वही बात हो गई, तुम्हारी नज़र में तुम हीरो, हमारी नज़र में हम। एटलीस्ट स्कूल में तो वही एटीट्यूड रहता है आपका। सो हाँ, आई थिंक उस हिसाब से वी वर द कूलेस्ट। The most emotional moment of your life? एक्चुअली मेरी ज़िंदगी का सबसे इमोशनल मोमेंट हमेशा से वो रहा है जब मैंने अपनी मम्मी की आंखों में आंसू देखे हैं, क्योंकि उनकी आंखों में आंसू देखता हूँ तो नेचुरली मेरी आंखों में आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट हमेशा से वही रहता है। और मैं बहुत ही मानना नहीं चाहता था, आई वॉन्टेड टू बिकम अ इमोशनल पर्सन, बट मैं बहुत ही भावुक इंसान हूँ। ये वक्त के साथ मैंने समझ ली है इस चीज़ को
कि मैं भावुक इंसान हूँ, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है अगर आप भावुक हो तो। मेरी मॉम है, वो काफ़ी इमोशनल है, बहुत भावुक है वो छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मेरे ख्याल से आप उनके आंखों के सामने रिसोटो ला के रख दो, वो उतनी खुश हो जाएंगी, पर आप एक्सपेक्ट करोगे कि ओके चलो रिसोटो है, थोड़ी एक्सपेंसिव डिश है, कोई भी खुश होगा देख के ये वो। लेकिन अगर आप उनके सामने एक नॉर्मल समोसा भी रख दोगे ना, तो वो उतनी ही खुश होगी जितना वो रिसोटो को देख के होगी। और वो चीज़ जो है वो काफ़ी शॉकिंग है मेरे लिए, क्योंकि एक मोमेंट ऐसा था लाइफ में जब मैं सोचता था कि यार बड़ी चीज़ें मिलती है तो ही इंसान खुश होता है, छोटी चीज़ों से खुश नहीं होता। मतलब छोटी चीज़ अगर आपको कोई मिल गई तो वो तो उतना तो मिलता ही है ना यार, वो उस चीज़ को हम ग्रांटेड ले लेते हैं ना, स्मॉल थिंग्स इन लाइफ। तो हम सोचते हैं कि हाँ ये तो है ही, ये तो आना ही था, ये तो होना ही था, ये तो होगा ही। बट आई थिंक अभी जो माहौल में जिस जिस माहौल में हम रह रहे हैं, अपने अपने घर में सब लॉक्ड है, कन्फाइंड है, आई थिंक कहीं ना कहीं उस चीज़ ने इस चीज़ की अहमियत दिला दी है याद, कि छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में वही मायने रखती है। बाकी क्या बड़ा और क्या छोटा है वो तो बस आपका नज़रिया तय करता है। तो हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा हैप्पीली इमोशनल मोमेंट मेरे लिए वो था जब मेरा सबसे पहला ऐड आया था और मेरी मॉम ने देखा। मेरा सबसे पहले इंटरव्यू आया, वो मेरी मम्मी ने देखा। मम्मा बुलाता हूँ मैं उनको। तो सबसे पहला इंटरव्यू जब मम्मा ने मेरा देखा, वो मेरे लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। खुद मेरे लिए अपने आप को देखना, टू बी गेटिंग इंटरव्यूड एज एन एक्टर, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि ये पल इतना जल्दी आएगा। ये इस बात को मैं दिल में मानता हूँ बिल्कुल कि ये पल आएगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इतना जल्दी आएगा। तो हाँ, वो भी एक इमोशनल मोमेंट था। Do you follow any influencers? What inspires you about them? बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ। इन द सेंस आई फॉलो देम ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे फॉलो करता हूँ। लाइफ की फ़िलोसफी में ब्रूस ली है, उनके कोट्स, उन सारी चीज़ों पे मैं काफ़ी अमल करता हूँ कि ज़िंदगी में आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड, बोलते हैं ना, एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए इंसान को। और ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद आपने प्लान नहीं की होगी, लेकिन आपको उस वक्त दर्द भी होगा, तकलीफ़ भी होगी, पर मेरा ये मानना है कि उस चीज़ को हमेशा फील कर लो और उसके बाद उस चीज़ को जाने दो। उसे अधूरा मत छोड़ना। अधूरा छोड़ोगे तो आगे चल के तकलीफ होगी, इसलिए फील कर रहे हो तो अभी फील कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। बाकी ऑफ कोर्स जैसे एक्टिंग में मैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं बहुत बड़ा मुरीद हूँ, तो मैं उनको बहुत ही पढ़ता हूँ, उनके बारे में उनके इंटरव्यूज़ देखता हूँ, सोशल मीडिया पे उनको फॉलो करता हूँ। वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ता हूँ। उसमें से बहुत सारे पोइट्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अहमद फराज हो गए, चार्ल्स बुकोवस्की हो गए, लेनार्डो कोहेन हो गए, माइकल जैक्सन, शाहरुख खान ऑफ कोर्स। मैं बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ उनसे, उनकी एक्टिंग और उनकी लाइफ जर्नी से सबसे ज़्यादा, टू बी ऑनेस्ट। सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर मेरी लाइफ में तो मेरी मॉम है। उनका मैं सब कुछ कोशिश करता हूँ फॉलो करने की, जो वो बोलती हैं, जो भी कुछ उनका वो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक गो गेटर वाला एटीट्यूड रखना, वो एक स्ट्रांगनेस जो है उनमें, जो एक मर्दानी है उनके अंदर, उससे इंस्पायर्ड होना, तो वो सारी चीज़ें, वो मेरी सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर है। बाकी जो लोग हैं वो मेरे क्राफ्ट से रिलेटेड है, उनको मैं ऑफकोर्स फॉलो करता हूँ, पढ़ता हूँ। तो हाँ, नॉट वन इन पर्टिकुलर, बट या ऑल इन सम वे और द अदर वैसे। The craziest things you have ever done? इससे ज़्यादा क्रेजी चीज़ें मैंने की नहीं है अभी तक, बट एक छोटी सी चीज़ है आपको याद दिलाऊंगा कि मैं लाइफ में सबसे पहली बार एक्वा इमेजिका गया था। मैं और मेरा भाई और उसके कुछ फ्रेंड्स थे उनके साथ में। आई थिंक हम लोग कुछ 15-16 साल के थे, और वहाँ पे एक ना टर्बो बूस्टर करके एक राइड होती है, जो कि बहुत ही स्कैरी फील होता है उसमें, बिकॉज उसमें कैसा है कि ऊपर से ठंडा पानी आ रहा है और आपने हाथ ऐसे रखे हुए हैं, आपके लेग्स ऐसे क्रॉस्ड हैं, और आप अंदर जाते हो उसके। फिर एक कॉफिन टाइप होता है, वो एक स्टैंडिंग कॉफिन होता है बेसिकली, वैसा आप कह सकते हो। और उसके अंदर एक ऑपरेटर होती है, बहुत ही खूबसूरत डरावनी आवाज़ में वो कहती है 3, 2, 1 गो। तो सबसे पहले वो आपको चेतावनी देती है कि आर यू रेडी,
उसके बाद ही उनका 3-2-1 शुरू होता है। वो 3-2-1 जब आप सुनते हो ना तो उसमें ही आधे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। एक छोटी सी फनी स्टोरी है कि वहाँ पे एक अंकल थे, वो भी वो राइड ट्राई कर रहे थे। आई थिंक वो 50-60 के आसपास होंगे। वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगे अंदर उसके बाद वो बाहर आ गया, उनसे नहीं किया गया वो राइड। तो मैंने राइड पहली बार की और मुझे बहुत ही ज़्यादा स्कैरी फील हुआ, लेकिन एड्रेनलिन जो था वो एक डर और एक्साइटमेंट के बीच की जो फीलिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा। तो मुझे बहुत किक, आई थिंक सबसे ज़्यादा राइट वर्ड होगा इसे एक्सप्रेस करने का। तो किक बड़ी लगी मुझे इससे जब मैंने फर्स्ट टाइम वो राइड की। तो उसके बाद में हम लोग ने तकरीबन 20 बार वो राइड की बैक टू बैक। सिर्फ मैं और एक लड़का था, हम दोनों ने, बाकी सब डर गए थे, इंक्लूडिंग माई यंगर ब्रदर। तो बहुत बहुत किक आई थी उसमें, क्योंकि वो बहुत ही जम्बल्ड अप है पूरा। आप उसके अंदर जाते हो तो पाइप से वो बहुत ही उल्टे उल्टे मेस्ड अप तरीके से, जैंगल्ड तरीके से हैं, और आप वैसे नीचे आते हो और बाहर एक फोटोग्राफर होता है कैमरा लेके, वैसे ही वो आपका शटैक रिएक्शन निकाल लेता है। तो हाँ, आई थिंक वो सबसे क्रेजीएस्ट था। फेवरेट टीवी शो, फिल्म? फेवरेट टीवी शो करेंटली मैं बोलूँगा फ्रेंड्स। हाँ, मैं फ्रेंड्स से अभी अभी वाकिफ़ हुआ हूँ, कुछ हफ्तों पहले या कुछ महीनों पहले, और अब जाके मैंने सीजन्स देखे सारे। आई थिंक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत कहानी है। सारे फ्रेंड्स हैं, उनकी लाइफ स्टोरी है, वो एक ही घर में और एक ही कैफेटेरिया के बीच में पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है। आई थिंक जितनी वो इंट्रोगिंग और फैसिनेटिंग है एज एन एक्टर देखने के लिए, एज अ नॉर्मल पर्सन, एज अ ह्यूमन, वो उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। और जो फ्रेंडशिप और जो बॉन्ड उसमें दिखाया है, आई थिंक वो बहुत ही हार्ट फेल्ट है। तो ऑफकोर्स फ्रेंड्स। टीवी शोज़ में उतना ज़्यादा देखता नहीं हूँ, हालांकि मेरी मॉम देखती है बहुत सारे। बचपन में मैं उनके साथ बैठ के सब कुछ मैंने देखा है, कहानी घर घर की, कसौटी ज़िंदगी की, कहीं किसी रोज़ कहीं तो होगा, मतलब आप नाम ले लीजिए, मैंने देखा है इतने सारे। तो टीवी शोज़ का उतना बड़ा फ़ैन नहीं। वैम्पायर डायरीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने आप को वैम्पायर मानता हूँ। आई थिंक वो सबसे कूल थिंग है मेरे बारे में। आई थिंक ऑफ माई सेल्फ एज अ वैम्पायर। तो अपने आप को वैम्पायर मानता हूँ, इसलिए वैम्पायर डायरीज देखता हूँ। बाकी मनी हाइस्ट वेब सीरीज़ आई लव। तो वेब सीरीज़ में बहुत सारी मनी हाइस्ट, पीकी ब्लाइंडर्स, आई लव पीकी ब्लाइंडर्स एंड मनी हाइस्ट। आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट कंपेलिंग वेब सीरीज, हाईली इंटेलेक्चुअली स्क्रिप्टेड एंड अमेजिंग कैरेक्टर्स, टू बी ऑनेस्ट, ऑल ऑफ देम, जितने भी हैं उसमें। Do you have a secret? Yes? No? Maybe yes, we all have, मेरे ख्याल से हम सबके अपने अपने राज होते हैं। क्यों, आपका नहीं है? Show a quick change of emotions. Okay. Angry? Happy? In love? Scared? You? Okay, thank you. Amazing. Today will be a magical day. See you soon. I think every second is a magical day. I mean, if you're breathing, then it is magical, of course. See you.